ये देखिए समीकरण में आज हम लोग सीखेंगे कौन विधि, तुलनात्मक विधि, है ना। फर्स्ट समीकरण मेरे पास है 2x प्लस 3y बराबर कितना 19 और 3x प्लस 4y बराबर 26, यानी 3x प्लस 4y बराबर 26। ये सेकंड समीकरण हो गया। ये पहला हो गया 2x प्लस 3y बराबर यानी 3y बराबर 19। तो कौन विधि सीखना है, तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट समीकरण है और सेकंड समीकरण है, इन दोनों समीकरण को तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, यानी दोनों समीकरण को आपस में क्या करना है, तुलना करना है। तो कैसे कीजिएगा देखिएगा। सबसे पहले आप फर्स्ट समीकरण लिखेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 19, यानी 2x प्लस 3y बराबर कितना 19, ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि 3y को लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहने दीजिए, और 19 जो राइट में है उसको राइट में ही रहने दीजिए। और ये 2x इधर प्लस है तो राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिएगा y बराबर आ जाएगा 19 माइनस 2x बटा 3, क्योंकि 3 इससे गुना कर इससे क्या करेगा भागा करेगा। तो बात समझ में आ गया। तो इसको कौन समीकरण मानिएगा, इसको समीकरण मान लीजिएगा आप थर्ड समीकरण, यानी तीसरा समीकरण। यानी पहला समीकरण को तोड़िएगा y के बराबर में तो ये कौन समीकरण मान लीजिएगा, तीसरा समीकरण, थर्ड समीकरण। समझ में आ गया, इतना कर लोगे। उसके बाद दूसरा समीकरण को हम लोग फिर उतारेंगे, यानी दूसरा समीकरण मेरे पास हो गया कि 3x प्लस 4y बराबर 26। बात समझ में आ गया। अब उसके बाद यहां लिखेंगे कि 4y बराबर 26, 3x इधर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में माइनस में है तो राइट में जाके प्लस है तो राइट में जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब y बराबर हो जाएगा 26 माइनस 3x बटा कितना 4। अब ये भी y के रूप में हो गया, ये भी y के रूप में हो गया। इसको कौन समीकरण मानिएगा, फोर्थ समीकरण। तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते कैसे समझेंगे। जैसे फर्स्ट समीकरण मेरे पास 2x प्लस 3y बराबर 19, तो 3y को इधर कर लेते हैं। अब 19, 2x इधर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 3 जो है y से क्या कर रहा गुना, 30 से क्या करेगा भागा, तो 19 माइनस 2x बटा 3, इसको कौन समीकरण मानिएगा थर्ड समीकरण। अब 3x प्लस 4y बराबर कितना 26, 4y को इधर रखते हैं, 3x इधर प्लस उधर जा क्या हो जाएगा माइनस, 4 इधर y से क्या कर रहा गुना कर रहा, तो राइट में जाके क्या करेगा y बराबर हो गया 26 माइनस 3x बटा 4। ये कौन समीकरण तो हो गया, ये आपको थर्ड समीकरण। अब ये कौन समीकरण फोर्थ समीकरण। जैसे कि हम लोग को मालूम है कि फर्स्ट और सेकंड के तोड़ करके फर्स्ट को तोड़े तो थर्ड आया, और सेकंड को तोड़े तो क्या आया फोर आया। और एक बात और खुशी की बात है कि इंडिया जो है फाइनल में पहुंच गया, रात ऑस्ट्रेलिया को क्या कर दिया है हरा दिया है। तो बहुत हर्षोल्लास के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, यहां पर लिखेगा कि समीकरण थर्ड तथा फोर का तुलना करने पर, क्या करने पर तुलना करने पर, यानी लिखिएगा कि जो थर्ड समीकरण है फोर्थ समीकरण है इसको क्या करना है तुलना। तो तुलना करने का मतलब हो गया कि दोनों को बराबर, जैसे y के बराबर y होगा ना जी, तो y बराबर यहाँ कितना है 19 माइनस 2x बटा कितना 3, और y बराबर कितना है 26 माइनस 3x बटा कितना 4। अब दोनों की तुलना कर रहे हैं ना, बात समझ में आ रहा। अब देखिए 3 इससे क्या कर रहा भागा, यानी अपने ऊपर वाला से क्या कर रहा भागा, तो इसके ऊपर वाला से क्या करेगा गुना। 4 अपने ऊपर वाला से क्या कर रहा अंश वाला से भागा कर रहा, तो इसके अंश वाला से क्या करेगा गुना। तो कुल मिला के यहाँ गुना करेंगे, 4 इंटू 19 माइनस 2x बराबर 3 इंटू 26 माइनस 3x। बात समझ में आ गया, सभी को समझ में आ रहा है ना जी। उसके बाद यहाँ हो गया है 19 चौके, यानी 19 जाके 4 से क्या करेगा गुना, तो 19 चौके कितना होता है 76, कितना होता है 76 माइनस 4 दूना 8x बराबर 26 तिहाई
78, 26 तिहाई 78, अब 3 तिहाई 9x, एकदम समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे x वाला को लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रहने दीजिए, तो -8x और 9x इधर माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो आ गया 78, ये 76 इधर प्लस उधर जा क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए 9x में से 8x घटेगा तो कितना आ जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा, और 78 में से 76 जगह तो कितना बचेगा, x बराबर कितना आया। इतना तक समझ में आ गया। अब जब x का मान जब ला दिया ना, तो इसको समीकरण फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर हो, कोई वाला पर आपको रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मान ला देगा। आगे समझ में। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए y बराबर ये भी है ना जी, y बराबर है ना ये भी, और y बराबर ये भी है, ये भी है, और कोई समीकरण पर आप रख सकते हैं। तो y बराबर चलिए इस पर रख देते हैं, यानी कि 19 माइनस 2x बटा कितना 3, तो y बराबर 19 माइनस 2 गुने x का मान कितना लाए हैं 2 लाए हैं बटा 3। बात समझ में आ रहा है। 19 माइनस 2 दूना 4 बटा कितना 3, y बराबर 19 में से 4 जाएगा तो कितना घटेगा, तो कितना बचेगा 15 बचेगा ना जी, 15 बटा 3, y बराबर कितना आ जाएगा 5, अब x बराबर कितना आएगा 2। तो यही हो गया आपका राइट आंसर। आया समझ में, कोई दिक्कत प्रॉब्लम मुश्किल। चलिए आगे देखते हैं। तो कौन विधि सीखे आप, तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि समझ में आ गया। उसके बाद हम इसी समीकरण को दूसरा विधि से आपको भी बताते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए इसको बताते आपको, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, समझ में आया ना। चलिए यहां पर देखिए हम इस विधि इसको बताते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो वो कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिखेगा कि 2x प्लस 3y बराबर 19। बात समझ में आ गया। उसके बाद क्या कीजिए, जैसे तुलनात्मक में किए थे तो यहां तक कीजिए 3y बराबर 19 माइनस 2x और y बराबर 19 माइनस 2x बटा 3। बात समझ में आया। ऐसे कर दीजिएगा। यहां पर लिखेगा y का मान, समीकरण फर्स्ट को तोड़े थे ना ये, तो सेकंड पर प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर प्रतिस्थापित है ना, प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिए सेकंड कितना है 3x प्लस 4y बराबर 26 यानी कि 26, ठीक है। अब यहां पर देखिए 3x प्लस 4 गुने, अब y का मान यहां कितना लाए हैं 19 माइनस 2x बटा कितना 3 बराबर कितना 26। अब उसके बाद लिखेंगे 3x प्लस 19 चौके 76 माइनस 4 दूना बटा 3 बराबर 26। अब देखिए ये तो भिन्न, इसके बटा में 3 है ना, इसके बटा में नहीं है, तो मान लेते हैं 3 अब 1 के लघुत्तम कितना, यहाँ जगह 3 तिहाई 9x प्लस 76 माइनस 8x बराबर कितना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहां पर दिक्कत नहीं तो समझते हैं। तो 9x में से 8x घटेगा तो कितना बचेगा, सिर्फ x, अब प्लस कितना 76 बटा कितना 3 बराबर कितना है 26, ठीक है ना। अब 3 इससे भाग करे, इससे क्या करेगा गुना, तो x प्लस 76 बराबर 26 गुने 3 यानी x प्लस 76 बराबर 26 गुने 3 करेंगे तो कितना 78, x बराबर 78 माइनस 76 यानी x बराबर कितना 2। x का मान 2 आ गया। अब y मान यहाँ दिया हुआ इसी पर रख दीजिए, y बराबर आ गया 19 माइनस 2x बटा 3, y बराबर आ गया 19 माइनस
2 गुने x का मान कितना लाए हैं 2/3, y बराबर 19 माइनस 2 दूना 4/3, y बराबर 19 में से 4 गया 15/3, 5 तिहाई 15, y का मान कितना आ गया, x का मान कितना था, तो कौन विधि है ये, तो कल आपको कौन विधि बताए थे, आज 2 गो विधि कौन कौन बता दिए, एक बताए तुलनात्मक विधि, दूसरा बता दिए आपको कल बताएंगे वज्र गुणन विधि, और उसके बाद एक है अनुपात निर्णय विधि, और एक और विधि है विलोपन विधि, है ना। तो बाकी इसके बाद अगर जो नहीं देखे हैं, जो मतलब नहीं समझ रहे, तो ये पूरा 5-6 विधि जो होता है, सारा विधि का बनाने का नियम जो है वीडियो अपलोड कर दिए हम, है ना। उसमें जाके नेचुरल क्लासेस जाओगे, उसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण के 5 विधि बताया गया है, उसको पूरी तरीके से 1 घंटा बैठ के देख लोगे तो पूरा नियम समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गया। आज के क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।